Jai Hind friends, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the chapter soil. In this chapter we will study about how soils are formed, different types of soil and about soil pollution. As we know that plant needs certain things to live and grow, यानी कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइक वाटर, सनलाइट एंड सॉयल. हर एक मटेरियल का हर एक जो सॉइल है या वाटर या सनलाइट है उनका एक अपना अपना रोल होता है प्लांट को ग्रो कराने में. तो अब हम इस चैप्टर में सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल का क्या रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. सॉइल इज़ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स हैव देयर रूट्स. यानी कि सॉइल अर्थ सरफेस का एक पतला लेयर होता है जिसमें प्लांट्स के रूट ग्रो करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. ये सॉइल जो होता है यानी मिट्टी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है लाइक वेदर्ड रॉक यानी कि चट्टानों का ब्रेक होना, टूटा हुआ पार्ट जो होता है उससे, प्लांट और एनिमल्स के डिकेइंग मटेरियल से यानी सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल से. नाउ हाउ सॉइल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड होते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि सॉइल जो फॉर्म्ड होता है वो बहुत लंबे समय के प्रोसेस के बाद फॉर्म होता है. सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन मेनी थिंग्स इंटरेक्ट. यानी कि सॉइल फॉर्मेशन तब होता है जब बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ एंड रॉक्स. ये सारी चीज़ें मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं यानी मिट्टी बनाती हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स हैपन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स और मोर. यानी कि 1000 साल भी लग सकते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में या उससे भी ज़्यादा. सॉइल का फॉर्मेशन तब होता है जब रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग, यानी कि जब रॉक्स और मिनरल्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, देन सॉइल की फॉर्मेशन होती है. नाउ व्हाट इज़ द वेदरिंग. वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स. यानी वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है रॉक्स के ब्रेकिंग डाउन का, यानी कि जिसमें रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं, टूटते हैं. There are two types of weathering, physical weathering and chemical weathering. In physical weathering, it breaks down the rocks, but what it's made of stay the same. And in chemical weathering, it still break down the rocks, but it may change what it is made up of. यानी कि दो तरीके की वेदरिंग होती है. फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग. तो जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि फिजिकल जो चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू कंपोनेंट नहीं फॉर्म होता है, यानी कि सिर्फ उसका शेप चेंज होता है, शेप, स्टेट या साइज चेंज होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता. तो वैसे ही फिजिकल वेदरिंग में भी रॉक का रॉक जो मिनरल या मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है वो वैसा ही होता है, बस सिर्फ उसका वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है. लेकिन केमिकल वेदरिंग में जब केमिकली वेदरिंग होती है रॉक की, तो रॉक जो कंपोजिशन से मिलके बना होता है यानी जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी चेंज हो जाता है. फॉर इंस्टेंस अ हार्ड मटेरियल में चेंज टू अ सॉफ्ट मटेरियल आफ्टर केमिकल वेदरिंग. यानी कि केमिकल वेदरिंग के बाद जो हार्ड मटेरियल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल में भी चेंज हो जाता है कभी कभी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा खेती में यूज़ किया जाता है, सॉइल का यूज़ होता है. वेयर इट सर्व एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसिस फॉर प्लांट्स. यानी कि ये प्राइमरी यानी कि सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए. Soil resources are critical to the environment as well as to food and fiber production. Food और fiber के production में इसको use किया जाता है. Soil provides minerals and water to plants. Soil absorb rain water and release it later, thus preventing floods and drought. यानी कि मिट्टी की वजह से ही जो excess water होता है जो collect होता जाता है हमारे अर्थ पे, वो soil क्या करता है उसको धीरे धीरे absorb कर लेता है, जिसको कि हम बाद में उसको later use कर सकते हैं. Now next topic is the types of soil. Depending on the size of the particle in the soil can be classified into these following types. फर्स्ट इज़ द सैंडी सॉइल. यानी कि सॉइल के पार्टिकल के साइजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सॉइल की जो पार्टिकल होते हैं उसकी जो साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल. This type has the biggest particle and the size of the particle that determine the degree of aeration and drainage that the soil allows. यानी कि ये सॉइल ऐसा सॉइल होता है सैंडी सॉइल, बालुई मिट्टी जिसे हम कहते हैं. इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं. इट इज़ अ ग्रेनुलर एंड कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड मिनरल्स. इसमें रॉक और मिनरल होते हैं.
सैंडी सॉइल जो होता है वो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड सेल इन टाइप के रॉक्स के वेदरिंग के बाद फॉर्म होता है। सैंडी सॉइल इज़ ईजियर टू कल्टिवेट इफ़ इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मेटल, बट सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनके साइज़ बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि वाटर इसमें बहुत टाइम तक होल्ड नहीं रहता है, ये तुरंत ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ द क्लेई सॉइल। Clay is a kind of material that occurs naturally and consists of very fine grained material with very little air spaces, यानी कि जो clay soil होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, यानी इनके साइजेस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनमें एयर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ सिंस द ड्रेनेज इन द सॉइल इज़ लो। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ चांस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड हार्म टू द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि ये क्या होता है, इनमें एयर स्पेस भी कम होता है और इनमें वाटर लॉग भी हो जाता है, यानी कि कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट इस सॉइल में ग्रो करते हैं उनके सड़ने का यानी ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। और क्लेई सॉइल जब वेट होता है यानी गीला होता है तो बहुत भारी हो जाता है। एंड इफ़ कल्टिवेशन हैज़ टू बी डन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैज़ टू बी एडेड, यानी अगर इस मिट्टी में कोई भी कल्टिवेशन यानी कोई भी क्रॉपिंग की जा रही है, खेती की जा रही है, तो उसमें हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ऐड करना पड़ता है। क्ले सॉइल इज़ फॉर्म्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ सेडिमेंट्री डिपॉजिट आफ्टर द रॉक इज़ वेदर्ड इन ड्रॉड एंड ट्रांसपोर्टेड, कि ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट यानी कि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जो मिट्टी होता है, जो जम जाता है, कलेक्ट हो जाता है और एक रॉक के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, उनके द्वारा भी ये क्लेई सॉइल फॉर्म होते हैं। Next is the loamy soil. This soil consists of sand, slate and clay to some extent. It is considered to be the perfect soil, यानी कि इसे perfect soil भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो टेक्सचर होती है ग्रिटी होती है, वाटर को बहुत ईजिली रिटेन करता है, ड्रेनेज इज़ वेल यानी कि वाटर जो होते हैं वो पास भी हो जाते हैं ईजिली। इट ऑल्सो हैज़ द क्वालिटी टू होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि लोमी सॉइल में ये क्वालिटी भी होती है कि ये प्लांट ये एयर इसकी सॉइल में जो होता है वो एयर स्पेस भी होता है, जिसकी वजह से ये एयर को बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में एयर को ट्रैप करके रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। इन सारे सॉइल में से लोमी सॉइल जो होता है वो आइडियल होता है कल्टीवेशन के लिए। द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ फर्स्ट चॉइस ऑफ फार्मर्स इन देयर फील्ड्स, यानी लोमी सॉइल जो होती है वो फर्स्ट चॉइस होती है फार्मर्स की उनकी खेत के लिए, उनकी खेती के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल फर्टिलिटी, द एबिलिटी टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, यानी कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो सॉइल के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक सॉइल स्ट्रक्चर, इट्स केमिकल कंपोजिशन, इट्स सप्लाई ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे प्लांट ग्रोथ जो होता है वो डिपेंड करता है। कंटिन्यूसली हम बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग कर रहे हैं, किसी फील्ड में एक ही क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। हवा और पानी के द्वारा जो सॉइल का पहला लेयर होता है, अपर लेयर होता है, फर्टाइल लेयर जिसे हम कहते हैं, वो भी जो होता है वो इरोज हो जाता है, यानी कि सॉइल इरोजन हो जाता है वहाँ पे। कुछ ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉइल एसिडिटी कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी को हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके कम कर सकते हैं, और अगर उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्रॉप्स आर ऑल्सो सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। जैसे लोमी सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, यानी कि दालें जो होती हैं अलग अलग तरह की, वो लोमी सॉइल में ग्रो कराई जाती हैं। सनफ्लावर क्रॉप जो होता है वो लोमी सॉइल में ग्रो कराया जाता है। क्ले सॉइल में वीट एंड ग्राम यानी गेहूँ और चने की खेती की जाती है, और सैंडी सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर soil. In our next part we will study about soil erosion and about soil pollution. Thank you.